दोस्तों, दुनिया वैसे तो रहस्य से भरी हुई है। यहाँ कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनके बाद में इंसान हैरान हो जाता है कि ये घटना आखिर हुई कैसे। बहुत सी बातें इन्हें लेकर बनने लगती हैं। विज्ञान भी कई बार ऐसी घटनाओं से आश्चर्यचकित रह जाता है और यह पता करने में जुट जाता है कि आखिर इस घटना के पीछे रहस्य था क्या। आज हम ऐसी ही घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं ऐसी घटनाओं के बारे में। नंबर 1 पर है रेड रेन इन केरला। इसी तरह की रहस्यमय घटना केरला में वर्ष 2011 में 25 जुलाई को घटी थी। जी हाँ, यहाँ के आसमान से बारिश हुई, लेकिन कहते हैं कि यह बारिश नॉर्मल बारिश नहीं थी, यह खून की बारिश थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह लाल रंग की बारिश हुई थी। पहले किसी ने ऐसा कभी नहीं देखा था। जिस दिन यह लाल रंग की बारिश केरला में हुई थी, उस दिन तेज हवाएं अचानक से बहना शुरू हो गई। उसके साथ ही बादल भी बहुत तेज गरज रहे थे और बिजली भी कड़क रही थी। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोगों ने जब पानी का रंग देखा, पानी का रंग एकदम लाल था, बिल्कुल खून की तरह। कपड़ों पर जब पानी का यह रंग पड़ रहा था तो वे खून की तरह पीले रंग के दाग होते जा रहे थे। ऐसे में हर कोई शख्स इस बारिश को देखकर हैरान था। केरल के इडुक्की और कोट्टायम नामक 2 जिलों में यह बारिश देखने को मिली। इस दिन यह लाल रंग की बारिश हुई। वहीं केरल के कई अन्य इलाकों में पीले और हरे रंग की भी बारिश हुई। फिर वर्ष 2001 और 25 जुलाई से लेकर 23 सितंबर तक कई बार लोगों ने इस तरह की बारिश को देखा। बाद में वर्ष 2012 में जून को भी ऐसी ही बारिश देखने को मिली। वैसे 15 नवंबर से 25 दिसंबर के दौरान श्रीलंका के पूर्वी व उत्तरी इलाकों में भी लाल रंग की बारिश उसी साल देखने को मिली थी। इस लाल रंग की बारिश में एक खास तरह का पैटर्न था। यह हमेशा कुछ वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में नहीं हुई, बल्कि एक सामान्य क्षेत्र में बारिश हुई थी। उस समय यहाँ के स्थानीय लोगों ने पैटर्न के पीछे का कारण जाना तो वह स्पष्ट नहीं हो पाया। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह थी कि बारिश में लाल रंग की बारिश 10 मिनट से अधिक नहीं हुई। 2001 में बारिश के पानी का सैंपल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज के पास भेजा गया। इसके मामले में मानना था कि यह उल्कापिंड के फटने की वजह से लाल रंग की बारिश हुई। हालांकि बाद में यह एक थोड़ी गलत साबित हुई। इसके बाद पानी का सैंपल ट्रॉपिकल बायोटेक्निकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा गया। वहां इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में जांच होने के बाद बारिश के लाल रंग होने का कारण एक सवाल बताया गया। लेकिन केरल में यह सवाल आए कहाँ से और यह जीवाणु आखिर केरल में पहुंचा कैसे, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 2 पर है जटिंगा। दक्षिणी असम के पहाड़ी घाटी में स्थित जटिंगा एक ऐसा गाँव है जो अपनी प्रकृति अवस्था के चलते साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहता है। लेकिन सितंबर माह की शुरुआत में यह गांव की खबरें सुर्खियों में बन जाती है। इसका कारण है यहाँ होने वाली पक्षियों की सुसाइड की रहस्यमय घटना। दरअसल अक्टूबर से नवंबर तक यहाँ अजीबोगरीब वाक्य होते हैं। शाम 7 बजे से लेकर रात 10 साढ़े 10 के बीच और कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़ियों की खैर नहीं। उनके झुंड कीट पतंगों की तरह बदहवास होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लगते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियाओं की लगभग 40 प्रजातियां शामिल होती हैं। इस वैली में रात में एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है। जटिंगा दरअसल असम के बोराल हिल्स में स्थित है, जहाँ काफी बरसात होती है, बेहद गहराई और धुंध का जमा होता रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक घाटी में इस तरह के कारण जटिंगा में तेज बारिश होती है, जिसके कारण पक्षी उड़ने की कोशिश करते हैं। वे पूरी तरह से गीले हो जाते हैं और प्राकृतिक रूप से उड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। चूंकि यहाँ बांस के बेहद घने और कटीले जंगल है, ऐसे में गहरी धुंध और अंधेरी रातों के दौरान पक्षी इनसे टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जहाँ तक तय समय की बात है तो पक्षी शाम के समय अपने घरों पर लौटने की कोशिश करते हैं। ऐसे इस वक्त की दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा होती है। जब इस पर रिसर्च की गई तो बताया गया कि इस तरह जानवरों की खुदकुशी करने का ख्याल ही गलत है। उन्होंने पिछले 40 सालों में इस बारे में छपे करीब 1000 रिसर्च को खंगाला और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जानवर जानबूझकर अपनी जान नहीं देते। ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि आखिर जानवर अपनी आत्महत्या करते हैं या उसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण है। नंबर 3 पर है सोनिक बूम इन जोधपुर। यह बात 18 दिसंबर 2012 की है, जब जोधपुर के राजस्थान में सभी लोग रोजाना की तरह अपना जीवन जी रहे थे। अचानक 11:25 पर आसमान में एक बहुत तेज धमाका हुआ, जो कि एक तरह के सोनिक बीम की तरह था, जिसने पूरे शहर के लोगों को डरा दिया। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई मिलिट्री का एक्सपेरिमेंट हो सकता है या कोई एयरक्राफ्ट का परीक्षण, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जब बाद में इस घटना के बारे में मिलिट्री से बात की तो
तो उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर 2012 को हमने कोई परीक्षण नहीं किया था और इस तरह की टेस्टिंग शहर में नहीं की जा सकती। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिससे नगर के निवासियों की कांच की खिड़की भी टूट सकती है। इसलिए मिलिट्री ऐसी टेस्टिंग वहाँ पर करती है जहाँ पर लोग नहीं होते। ऐसी घटना सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर हुई है। कई लोगों का मानना है कि उस दिन आर्मी ने कोई टेस्टिंग की होगी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एलियन की करतूत है और वो धरती पर आ गए हैं और शायद यह उनका ही कोई टेस्ट का परीक्षण है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को यह बात अजीब लग रही होगी, लेकिन उस घटना के बाद राजस्थान में कई एलियन साइट को भी देखा गया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह घटना बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल है, क्योंकि सोनिक बूम कैसे हुआ यह कोई नहीं जानता और यह कंफर्म भी नहीं हो पाया कि यह सोनिक बूम ही था या कुछ और। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है जिस पर आज भी कोई पर्दा नहीं उठा पाया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।